1-1 लाख रुपए के काउंटर है ये, देखें इनको दिखाएं, ये हालत दिखाएं इनको, ये 1-1 लाख रुपए के काउंटर है ये। आप देखें तो सही कितना नुकसान है, कौन असाला करेगा इनको। हम गरीब आदमी 5-5 रुपए की 10-10 रुपए की चीजें बेचते हैं, बच्चों की टॉफियां बेचते हैं, आप देखें आप दिखाएं। और हमारे पास इतने वसाइल थोड़ी है, अभी हम कहाँ से पूरा करेंगे इसको, कहाँ से करेंगे पूरा, आप बताएं। अब हम गरीब लोग हैं यहाँ पर, बस आला हुकाम से हमारी दरख्वास्त है कि इस पर नजरसानी की जाए। आपका मेजबान हमजा खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम नीरपुर खास के खिपरा स्टैंड में मौजूद है। ये कोई जल्जले के मनाजिर नहीं, बल्कि यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर नीरपुर खास रशीद मसूद के सख्त अहकाम पर जो है वो इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तो यहाँ पे आप मनाजिर देख रहे हैं और यहाँ पे आवाम की जो है कसीर तादाद जमा हो चुकी है। तो हम आपको यहाँ के जो है वो मनाजिर भी दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो दुकानदार है उनसे भी कोशिश करेंगे गुफ्तगू करने की। आपको असल हकाइक जो है वो आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। दुकानदार और रिहायशी भी मौजूद है, इनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। तो भैया ये कहेंगे कि जो सामान वो मुफ्त लेता था उसको मना कर दिया, उसने इसका हमारे पे केस कर दिया सिर्फ 3 दुकानों के ऊपर। बाद में बहुत सारी बातें चली, हम हार गए, क्या करें, गवर्नमेंट के नाम मजबूर थे, तोड़ दो भाई, फिर बना लेंगे, अल्लाह मालिक है। अंदाजा कितना नुकसान हो गया है आपका? तकरीबन 5-7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दीगर दुकानों का मिला के टोटल कितना नुकसान हुआ होगा? 15-1 लाख रुपए का नुकसान है। 15 लाख। जी हाँ, 15 लाख रुपए नुकसान है। दुकानदारी भी डिस्टर्ब हुई है। देखें आप, दूसरी दुकानें ये नहीं टूटी, कोई और नहीं टूटी। चलो एक दिन का मौका दे, आदमी खोल तो ले। ये तो आए ऐसे जैसे भाई कोई पता नहीं कोई जंग हो रही है, जंग की तरह इन्होंने तोड़ के चले गए। देखो ये कितना नुकसान है। अब हम क्या कह सकते हैं, जो जज साहब का फैसला हमने कबूल किया। वाहिद फर्द ने हमारे पे केस किया है, गवर्नमेंट ने नहीं किया, न इसमें गवर्नमेंट का कसूर है। अव्वल तो हमें नोटिस मिले ही नहीं है कोर्ट की तरफ से। इससे पहले ये हुआ था तो वो उस टाइम पे हमने एंक्रोचमेंट इनकी खत्म कर दी थी, ठीक है ना। उसके बाद ये हमने कुछ भी नहीं बनाया यहाँ पर। उसके बाद हमारे साथ ये नाजायज हुआ कि हमारी 3 दुकानों को, ये 3 दुकानें हैं जो इन्हीं को टारगेट किया गया है। लीज कराई हुई जगह 10 से 12 फीट की जगह, वो लीज भी हमारी कभी उन्होंने मानी नहीं। बोला वो लीज पेपर है, ये पड़े हुए पेपर है मेरे पास, लीज के पेपर है मेरे पास, ये लीज के पेपर है, लीज कराई है हमने 10 से 12 फीट जगह अपनी। क्योंकि हम गवर्नमेंट को इसका पे करते हैं सालाना 10 बाई 12 फीट की गवर्नमेंट से हमने जगह लिया कॉर्पोरेशन से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से। उसके बाद भी हमारे ऊपर ये अटैक हुआ है, हमारे साथ नाजायज हुई है। मेहरबानी करके आला हुक्काम इसको देखें, इस मसले को हमारे हल करें। हमारे मजीद हमारा नुकसान हो रहा है और मजीद से मजीद पट्टी गैर कानूनी है, पूरी पट्टी गैर कानूनी है। सिर्फ इन 3 दुकानों पे एक्शन हुआ जिसमें ये लीज की हुई थी दुकान, ये जगह लीज की हुई थी। हम 2.5 साल हो गए। ये किसी बंदे ने हमें ब्लैकमेल किया, उसने हमारे खिलाफ ये अपना कोर्ट में पिटीशन डाली है, हमें ब्लैकमेल करके हमसे पैसे मांगे गए कि हमें पैसे दे दो तो आपकी जगह छूट जाएगी। उसके बाद वो कोर्ट के एकमत लेके आ गया वो बंदा, लाके हमारे ऊपर ये ठोक दिया उसने। कौन है, क्या आप जानते हैं उसको? ये अमजद नाम है उसका, तो सुनने में आया वो वकील है, हमने देखा नहीं है उसको, कौन है कौन नहीं है, वकील है, उसका वकील का सुनने में आया है। अंदाजा कितना आपका नुकसान हो गया है? तकरीबन मेरा 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये आप खुद दिखाएं। जी नाजरीन, आप ये देख सकते हैं कि मीरपुर खास का इलाका खिपरो स्टैंड, जो एक जानिब रोड जो वसी होता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी जानिब ये एक खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। 1-1 लाख रुपए के काउंटर है ये, देखें इनको दिखाएं, ये हालत दिखाएं इनको, ये 1-1 लाख रुपए के काउंटर है ये। आप देखें तो सही कितना नुकसान है, कौन असाला करेगा इनको। हम गरीब आदमी 5-5 रुपए की 10-10 रुपए की चीजें बेचते हैं, बच्चों की टॉफियां बेचते हैं, आप देखें आप दिखाएं। और हमारे पास इतने वसाइल थोड़ी है, अभी हम कहाँ से पूरा करेंगे इसको, कहाँ से करेंगे पूरा, आप बताएं। अब हम गरीब लोग हैं यहाँ पर, बस आला हुकाम से हमारी दरख्वास्त है कि इस पर नजरसानी की जाए और आगे भी देखा जाए। इंक्रोचमेंट, पूरी पट्टी इंक्रोचमेंट की गई, सिर्फ 3 दुकानों को देखा गया। कितना नुकसान हो गया आपका? तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए सिर्फ आपकी दुकान का। अच्छा, आपका ये कहना था कि ये तीनों दुकानें जो हैं सिर्फ ये मस्मार की गई है, तो क्या इन तीनों दुकानों का मालिक एक ही है? नहीं, अलग अलग है, तीनों के अलग अलग मालिक है। मैं इसका मालिक हूँ दुकान का, और इसके साथ ये कि मेरी अपनी जायज दुकान है, ये रजिस्ट्री की दुकान है, कोई इसमें एग्रोचमेंट नहीं है, सिर्फ ये थल्ले पे एग्रोचमेंट थी, उसके बावजूद ये तोड़ा गया।
हमारे साथ मिरपुर खास के इंक्रोचमेंट अफसर जो है नवीन मौजूद है, तो इसकी हकीकत हम जानने की कोशिश करेंगे। नवी दुकानदार जो है उनका ये कहना है कि ये कार्रवाई जो है सिर्फ 3 दुकानों के खिलाफ की जा रही है, लेकिन इस लाइन में और जो दीगर तजावुजात हैं जो गैर कानूनी तौर पे उनके खिलाफ कोई नहीं की जा रही। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? सिर्फ ये 3 दुकानों के ऊपर है, इन्होंने पिटीशन दायर की। अगर जो आपसे शिकायत कह रहे हैं उन्हें हम यही कहते हैं कि आप एप्लीकेशन दें, में हम आपके लिए खिदमत के लिए हाजिर हैं। क्योंकि अभी सिर्फ इन 3 दुकानों ने पूरे रोड को ब्लॉक किया हुआ था। इसमें 2022 से पिटीशन दाखिल है। अगर वहाँ भी ये कह रहे हैं बकौल आपके, तो उन्हें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एप्लीकेशन दे दें, हम आपकी खिदमत के लिए आते हैं। जो इतना नुकसान इनका हो चुका है और कई जो है वो कह रहे हैं हमें नोटिस नहीं दिया, तो इसमें कितनी सदाकत है? अगर आप कहेंगे तो आप ऑफिस आ रहे हैं, मैं आपको इंक्रोचमेंट कोर्ट के आपके जो है ऑर्डर्स में आपको दिखा देता हूँ 2022 से, और अभी 2025 चल रहा है, तो आपको सदाकत पूरी कंफर्म हो जाएगी कि कौन सच कह रहा है कौन सच कह रहा है। अब ऑफिस आए, मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ, इससे कोई इशू नहीं है। अब ये कह रहे हैं तो इनके हम नहीं मान सकते। ये खिपरो रोड है, ये 2022 से केस दाखिल हुआ था। इन्हें हमें मतलब फर्दर ऑफिसर ने इनको समझाया भी था, इन्होंने थोड़ी खुद ही तोड़ने की करी थी, मतलब थोड़े से। जो नोटिस है आप देख सकते हैं कि 8 फुट से ज्यादा इन्होंने जगह आगे करी थी, जो गवर्नमेंट की है, और इसमें कंजेस्टेड आपके सामने ट्रैफिक जाम हो रहा है। इन्हें हमने समझा के तक वर्बली भी इनको हमने कहा, नोटिस भी हमने दिए, ये नहीं माने, जिसपे कोर्ट ने आज सख्ती से नोटिस दिया और डीसी साहब को हिदायत की कि ये हमें क्लियरेंस चाहिए। इसमें डीसी साहब की डायरेक्टिव से और हमारे टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर ममताज टन्ना, जब ये चेयरमैन टालपुर टाउन के हैं म्यूनसिपल कमिश्नर, उनकी भी डायरेक्टिव से आज हम पूरे अमले के साथ यहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहे हैं। और भी इलाकों में जहाँ पे जो गैर कानूनी इंक्रोचमेंट की गई है, क्या उनके खिलाफ भी आप लोग कार्रवाई करेंगे? जहाँ भी हमें कंप्लेंट्स हुई, जहाँ भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से इन्होंने गैर कानूनी तजावुज़ की हुई है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद ही अपने गैर कानूनी तजावुज़ को खत्म करें, वरना हम जो है कोर्ट के हुक्म से हम इनको क्लियर करवाएंगे। ख्याल में कितना नुकसान यहाँ पे हो चुका है अभी तक? नुकसान तो इन्होंने गवर्नमेंट का किया है और आवाम का। आपके सामने ये ट्रैफिक है, नुकसान हमने तो इनको नहीं कहा कि आप ये आगे आ जाए, आज ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं हमसे गलती हो गई, हम आगे आए। वो नोटिस दिया था, इनको कहा था कि आप हटा दें, फिर भी ये नहीं माने, जिसपे आज हमने एक्शन लिया है। तो आपके सामने ये सारा पवार साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर मिरपुर खास के सख्त अहकामात पर नोटिस लिया गया है। ये दो दुकानों का दिया है नोटिस, ये पूरी पट्टी बाहर निकली हुई है। काम हो तो सबका एक जैसा होना चाहिए, पूरी पट्टी एक जैसी हो। दुख इस बात का कि 2 दुकानों को दिया हुआ नोटिस, पूरी पट्टी बाहर आई हुई है, सारी दुकानें बाहर आई हुई है। इस पट्टी में देखें नाजायज हो रही है 2 दुकानों पे, वो बाकी सारा हमला ऐसे ही देखो बाहर निकल के। अब इसकी तस्वीर बनाए और उनको दिखाएं कि ये जुल्म हो रहा है, कि सारी बाहर है। आगे गलती करे दूसरों को भी हटावे ना, वो परमिशन में जगह सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, एक के साथ ना जाएंगे। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है, पुलिस की जानिब से जो है लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, लोग जो जमा है उनको जाने के लिए कहा जा रहा है। बात साहब ये बताइएगा, ये जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक सख्त ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या ये जो मिरपुर खास के रोड है ये वसी होंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह होंगे, और हुकूमत चाहेगी तो क्यों नहीं होंगे। हम लोग सब साथ हैं, ये हमारा अपना शहर है, हम यहाँ के अपने मुकामी है, हमारी अपनी फैमिलीज आती जाती है, हमें तकलीफ हो रही है और किसको तकलीफ हो रही है। हम इनके साथ है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, हम इनके साथ है, कोर्ट्स के आर्डर से हमने साथ दिया और माशाल्लाह काफी खुल गया रोड। बाकी ट्रैफिक में खुद ही बहाल करा रहा हूँ, चल रही है आपके सामने ये सारी चीज, ये अपने कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग अपने काम कर रहे हैं। जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि चंद दुकानें हैं उनके खिलाफ तो इंक्रोचमेंट का जो है ऑपरेशन हो रहा है, इसमें कितने हद तक सदाकत है? असल में जो ज्यादा ही बड़ी हुई थी ना दुकानें, बिल्कुल ही रोड के ऊपर आई थी, उनको उन्होंने ज्यादा साफ किया, तो बकाया छोटे वाले खुद ही हटा लेंगे। जब इनकी बड़ी हो गई तो छोटे खुद ही ऑटोमेटिक हट जाएंगे। मेरा तो ये पैगाम है कि आप खुद ही हटा लें, फिर भी गवर्नमेंट आके अपनी कार्रवाई करेगी, फिर नुकसान होंगे, इससे बेहतर है आप खुद ही हटा लें, अपने इंक्रोचमेंट जो आपकी खुद ही क्लियर कर लें। नुकसान हुआ ये हमारा ये कि 3 दुकानों का, बाकी पूरी मार्केट है। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे बच्चों की रोजी, हम मजदूर बंदे हैं, ठीक है। अभी ये बंद हो जाएगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? रोड पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा। सुबह से आए, कल शाम को 5 बजे आए थे, उसके बाद इन्होंने बोला था कि 24 घंटे का आपके पास टाइम है। 24 घंटे का कोई टाइम टेबल नहीं होता, मगर ये सुबह आके 9 बजे ही आके थोड़ा खोरी शुरू कर दी इन्होंने, तो रोड पूरा डिस्टर्ब है, लोग यहाँ पे परेशान लगे पड़े आने जाने वाले, और सवारियाँ जितनी भी है दुकान की पूरी तबाही कर दी इन्होंने। यहाँ पे 3 दुकानें और किसी की थोड़ा फोड़ी नहीं है, यहाँ पे पूरी मार्केट जो है नाजायज बनी हुई है। उस मार्केट के लिए कोई भी एक्शन उठाने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इन 3 दुकानों के लिए इन्होंने एक्शन उठाया गया। यार ये अमल तो देखें वो कर रहे हैं, मगर ये गरीबों का तो नुकसान हो रहा है ना। अगर गरीबों ने बेचारों ने जो अपनी मेहनत से पैसे लगा के बाहर निकाला है, अगर ये जिस टाइम पे बना रहे होते हैं उसी टाइम पे गवर्नमेंट नहीं बनाने दे उनको,
तो उनका उसी टाइम पे नुकसान नहीं होगा ना। अभी इतने सालों से ये दुकानें चल रही हैं और आज गवर्नमेंट आके इसको तोड़ रही है, तो ये तो गवर्नमेंट को भी तो सोचना चाहिए ना जरा सा। देखिए उन्होंने अनलीगल जरूर बनाया, मगर जिस टाइम पे वो बना रहे हैं उस टाइम पे उनको रोक देना, तो वो बात सही है। देखिए कोई भी बिल नहीं बनाएगा, जब आप खुद उनको आगे आने देते हो तो यार वो आगे आते हैं, बाद में आप उनका तोड़ते हो तो यार उनको तो फर्क पड़ेगा ना गरीब आदमियों को। तो इतना तो थोड़ा सा गवर्नमेंट भी ख्याल करे ना यार गरीबों का। ये जो है 3 दुकानें, 3 दुकानों के साथ ही नाजायजी हो रही है बस, बाकी पूरी लाइन इंक्रोचमेंट है। आपका कैमरा अगर दिखाए तो इस तरफ भी सारी इंक्रोचमेंट है, पीछे मेरे ये सारी इंक्रोचमेंट है, और मेरे इस अकब की साइड में ये जी आप ये देख सकते हैं कि इंक्रोचमेंट ने जो है कार्रवाई की है, और ये मलबा जो है आपको नजर आ रहा है, ये मेरे कैमरे की आप जो है वो आपको दिखा सकती है।